खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या में किसका हाथ था, इसको लेकर कनाडा और भारत के बीच लगातार विवाद चला, लेकिन एक बार फिर इस हत्याकांड की जमकर चर्चा हो रही है। इस बार चर्चा की वजह ब्रिटेन है। ब्रिटेन के एक बयान ने सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। आप भी अगर ब्रिटेन का वो दावा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी GCHQ ने ही ओटावा को इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन का एक डोजियर सौंपा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खालिस्तानी अलगाववादियों की हत्या की विभिन्न साजिशों के पीछे भारत सरकार का हाथ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स द्वारा निर्मित इनसाइड द डेट्स दैट रॉक्ड इंडियाज रिलेशंस विद द वेस्ट शीर्षक वाली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि चेल्टेनहैम में मौजूद ये खुफिया एजेंसी जो सिग्नल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता रखती है, वही थी जिसने 3 संभावित लक्ष्यों पर चर्चा कर रहे व्यक्तियों के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट किया था। वो लक्ष्य थे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर, ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा और अमेरिका में गुरुपतवंत सिंह पन्नू। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि विश्लेषकों का मानना है कि ये बातचीत करने वाले व्यक्ति भारत सरकार की ओर से काम कर रहे थे। वहीं भारत ने ऐसे आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया है। बता दें, भारत में आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर को जून 2023 में सरे में मार गिराया गया था। निज्जर की हत्या के बाद ये आरोप लगाया गया कि ये राजनीतिक हत्या है। तब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सलाहकारों ने सुरक्षा एजेंसियों से उस अपराध को नए सिरे से आकलन करने का कहा। जब आकलन का प्रयास चल ही रहा था, तब कनाडा के 5 आइस सहयोगियों में से एक यूके ने ओटावा को बताया कि उसे कुछ रिलेवेंट जानकारी मिली है जो बेहद संवेदनशील है। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक यूके ने कहा कि उसकी खुफिया जानकारी तभी साझा की जाएगी जब उसे ओटावा को व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दूर रखा जाएगा और लंदन द्वारा प्री अप्रूव्ड केवल कुछ ही कनाडाई अधिकारी से देख पाएंगे। ये फाइल GCHQ द्वारा 3 संभावित लक्ष्यों निज्जर, खांडा और पन्नू के बीच हुई बातचीत का सारांश थी। डॉक्यूमेंट्री में यह भी दावा किया गया कि बाद में इस बारे में भी बातचीत हुई कि निज्जर को कैसे सफलतापूर्वक मार गिराया गया। ब्लूमबर्ग ने वीडियो के साथ एक लिखित फीचर में, जिसका टाइटल था उसे खत्म करो भाई, ये दावा किया दस्तावेज में उन लोगों का नाम नहीं था जिनकी बातचीत टैप की गई या निज्जर के हत्यारों का, लेकिन विश्लेषकों के लिए इम्प्लीकेशन स्पष्ट था। इस बात का कयास ज्यादा लगाया जा रहा था कि भारतीय राज्य द्वारा निर्देशित एक ऑपरेशन में उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं ट्रूडो के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार जोडी थॉमस ने ट्रूडो और कुछ करीबी सलाहकारों को एक सुरक्षित सम्मेलन कक्ष में जानकारी देने की व्यवस्था की। इसे छिपकर सुनने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। ब्लूमबर्ग फीचर का दावा है कि कुछ दिनों बाद कनाडाई खुफिया एजेंसी को एक और ब्रिटिश वायरटैप मिला, जिसमें निज्जर की सफलतापूर्वक हत्या के बारे में बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। निज्जर के बारे में आपको बता दें, हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरे के गुरु नानक गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। उसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। निज्जर लंबे समय से भारत विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल था। भारत सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वो लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। निज्जर ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने के अलावा कई मंदिरों पर भी हमला किया था। हालांकि ब्लूमबर्ग की डॉक्यूमेंट्री पर अभी तक भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।